प्रभु श्री राम जब जीत कर आ गए थे उस दुर्दांत दस्यु को, जिसके पास भारी बल था, बाहों का ही, भुजाओं का ही बल नहीं होता, बुद्धि भी कुपथ पे चल जाती है। तो बड़ी बुद्धि, एक सिर की बुद्धि नहीं, 10 सिरों की बुद्धि है। अपने युग का लोक नायक है। आर्य धरती को नष्ट भ्रष्ट करके, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करके, जो संस्कृति गंगा गोविंद गाय से जुड़ी हुई है, उसे मैथुन मदिरा मांस से जोड़ने का कुत्सित प्रयत्न, ऋषि पुत्रों को स्खलित करके, पददलित करके, पथभ्रष्ट करके, उनके ऋषित्व को सोख लेने का प्रयत्न, व्रतधारियों के, उपवासियों के, अनुष्ठान कर्ताओं के, यज्ञ कर्ताओं के यज्ञों को विध्वंस कर देने का प्रयत्न, वयम रक्षाम के मंत्र को जिसने धारण किया था, वे दस्यु, लंका में उपनिवेश बनाकर जो बैठ गया था, जिसने आर्यवर्त की ही नहीं अपितु देव सत्ता को भी अपने अंकुश में कर लिया था, जिसने भारत के गौरव का अपहरण करने का प्रयत्न किया, भारत की नारी के सतीत्व का अपहरण करने का कुत्सित प्रयत्न किया, जिसने विश्वामित्र जैसे महापुरुषों के भी चित्त में उद्वेलन पैदा करने का प्रयत्न किया, वे अपनी सीमा लांघ गया है। और जब असुर अपनी सीमा लांघता है, फिर वो जो असीम है उसे प्रकट होना होता है। वो हृदयों में संकल्प बनकर प्रकट होता है, और संकल्पों से फिर संगठित होती है मानव जाति। फिर वो मानव जाति ही नहीं, ऋक्ष जाति, बानर जाति, गंधर्व जाति, किन्नर जाति, देव जाति। भगवान स्वयं मनुष्य बनकर आए, श्री राम नाम से, दाशरथी नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण धराधाम की शक्तियों को उन्होंने समाहित कर लिया। साधन नहीं थे, साधनहीन थे। जब अयोध्या से निकले थे तब लक्ष्मण थे साथ में, जानकी थी साथ में। राम और लक्ष्मण तो चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, जानकी व्यवस्था करेगी। लेकिन जब 14 वर्ष बाद लौटे तो असीम साम्राज्य था उनका। वो प्रेम का साम्राज्य था, वो तप का साम्राज्य था। और उनके उस मर्यादित और संकल्पबद्ध जीवन को देख के न जाने कितने कितने ऋषि मुनियों ने अपना चित्त उनके चरणों में अर्पित और समर्पित कर दिया था। सोने की लंका पिघलने लगी उनके तपस तेज के सामने। वो स्वर्णमयी थी, वो आकर्षित करती थी सारे संसार को। प्रभु श्री राम ने उस स्वर्णमयी लंका की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि से श्रेष्ठ संसार में और कोई नहीं होता और कुछ नहीं होता। ये मंत्र हम सबको देने वाले हनुमंत लाल ने अधीर होकर कहा था कि प्रभु, दंडकारण्य के ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कि श्री राम ने महासमर जीत लिया है, आप समर विजयी हो गए हैं। सारे भूमंडल को ही नहीं, देवों को प्रताप देने वाला, देवों को ताप देने वाला, अपने अंकुश में बांध लेने वाला, जिसने जल को, वायु को, वरुण को, इंद्र को, सबको अपने अंकुश में ले रखा था, जिसने प्रकृति के तत्वों तक को अपने कंट्रोल में कर लिया था, आपने उसको जीत लिया। किंतु वे सब आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। वे दंडकारण्य के ऋषि महर्षि आपकी अर्चना, आपकी वंदना करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमंत लाल, आप जानते हैं मुझे लौटना होगा,
विरही भरत के विरह की अग्नि बहुत प्रबल है हनुमान। और उन्होंने मुझसे कहा था कि 14 वर्ष में एक भी दिन अधिक हो जाएगा तो मुझे किसी अग्नि का उपयोग, किसी अग्नि का उपाय नहीं करना पड़ेगा। आपके प्रति मेरे चित्त में लगी हुई विरह की आग ही मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैं विरही भरत के विरह को दूर करना चाहता हूं हनुमान। मैं दंडकारण्य के ऋषियों का आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकता। हनुमंत लाल ने कहा, प्रभु अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो एक भरत नहीं, न जाने हजारों भरत जैसी विरह लिए और ऋषि मुनियों के शरीर को वो कैसे धारण कर सकेंगे। भगवान ने कहा, हनुमंत लाल जानकी संग में है, बानरों की सेना संग में है, इतनी सारी भीड़ लेकर उन ऋषि महर्षियों के पास अगर जाऊंगा भी तो सिर्फ अभिवादन होगा, राम रामी तो होगी और तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरी प्रतीक्षा की है, वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले वो प्रतीक्षा, वे प्रतीक्षा कर ले हनुमंत लाल, एक युग की प्रतीक्षा कर ले, एक युग उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं राम हूं, मैं दाशरथी राम हूं, मर्यादा मेरे जीवन का सूत्र है, एक पत्नी व्रत भी हूं, लेकिन जब द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर तो मैं किसी मर्यादा के बंधन में नहीं होऊंगा, उन्मुक्त होगा मेरा जीवन। और कदाचित सबको मैं स्वीकार करूंगा, सबका प्रियतम, सबका प्रेमी, सबका सुहृदय, सबका आधार, सबका परमाश्रय, सब शरणागत को शरण में लेने का उदात्त असीम भाव रहेगा मेरे चित्त में। दंडकारण्य के ऋषि सब गोपांगनाएं बनकर द्वापर युग में जब प्रकट होंगे, उनके साथ मैं महारास लीला करूंगा और उन सब को धन्य बनाऊंगा, उन सबको कृतार्थ करूंगा। उनको एक युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। कदाचित वापिस आए प्रभु श्री राम, भरत को विरह अग्नि से उभारा, धन्य हुई अयोध्या। चर्चा करते करते श्री राम ने भरत से कहा, भरत मैंने सबके ऋण चुका दिए भैया। विभीषण को लंकाधिपति उसी क्षण बना दिया था मैंने जिस क्षण विभीषण मेरी शरण में आए थे। मेरे पास कुमकुम नहीं था, हरिद्रा नहीं थी, चंदन नहीं था। मैंने सागर का जल लेकर ही विभीषण के माथे पर तिलक कर दिया था और कहा था कि आओ लंकेश्वर, दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता है। मैंने सुग्रीव की विरह से, सुग्रीव की दीनता से, सुग्रीव के चित्त में जो हीन भाव था, उसके भीतर जो बेचारगी थी, उसके भीतर जो क्षुद्रता थी, उसके भीतर जो अकेले और भय की एक बड़ी मान्यता वो बना के चित्त में बैठा था, मैंने उस सुग्रीव को भी किष्किंधा का राज्य दे दिया। जब जब मेरी दृष्टि हनुमंत लाल पे पा जाती है भरत भाई, मुझे लगता है मैं भरत भाई कपि से उऋण नहीं, मैं ऋणी हूं, मैं हनुमंत लाल का ऋणी हूं। मैं जब भी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है ये कैसा अद्भुत मेरे जीवन का संबंध है। वे सागर पार कर गए, वे अशोक वाटिका की विरहनी जानकी को राम कथा सुनाकर संतृप्त कर गए। वे लौट कर आए तो लंका जलकर ध्वस्त हो गई थी। उनका पराक्रम, उनका अद्भुत वीर शूरवीर भाव और उनका अर्पण और उनका समर्पण, मैं जानता हूं भरत सब निष्काम नहीं होते। संसार में संसार भरा पड़ा है अर्थार्थियों से।
किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को कीर्ति चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को मान्यता चाहिए, कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है। और तुम जानते हो भरत, माँ की उंगली पकड़कर जब बच्चा बाजार जाता है और जो बच्चा कहता रहता है माँ ये ले दो, माँ ये ले दो, माँ ये ले दो, माँ कहती है हाँ बच्चे तुझे लेके देती, ये तुम्हें लेके दिया। फिर वो दूसरी डिमांड करता है, माँ मुझे ये भी चाहिए। माँ फिर उसको वो भी देती है। फिर वो तीसरी और डिमांड करता है, फिर माँ उसको वो भी देती है। किंतु जब वो चौथी बार कुछ मांगता है तो माँ कहती है सुधर जा, दोबारा मार्केट कभी लाऊंगी नहीं, दोबारा तुझे बाजार कभी लाऊंगी नहीं। लेकिन जो संतान चुपचाप साथ चलती है, सारा दिन माँ के साथ घूमती है, वो बच्चा जो कुछ भी मांगता नहीं, जो कुछ भी बोलता नहीं, जो कुछ भी कहता नहीं, माँ को उसी का बार बार ख्याल आता है। ये क्यों नहीं मांगता, ये क्यों नहीं कहता, इसको भी तो कुछ चाहिए होगा। वो चुपचाप माँ के चरणों का अनुगमन करता है, कभी कुछ माँ से चाहता ही नहीं। फिर माँ उसके बारे में विचार करने लगती है, भरत भाई मेरा चित्त भी ऐसी ही माँ जैसा है। मेरे पुत्र हनुमान ने मुझसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लगता है कुछ तो दूं, मैं कुछ तो दूं। तुम बताओ मैं हनुमान के लिए क्या दूं? भरत जी ने कहा बड़े भैया मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता, मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ है। हनुमंत लाल के त्याग के सामने कोई भी उपहार शुद्र ही होगा, तुच्छ ही होगा। क्या चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए। उनसे चर्चा करो तो वो कहते हैं कि लंका को लंका, लंकेश्वर को, विभीषण को लंका का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, पर मुझे तो श्री राम और जानकी मैया के चरण पद मिल गए और मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। भरत जी कहते हैं भैया जब जब मैं कोई बात का निर्णय नहीं कर पाता था ना, तो मैं पादुका से पूछता था, आपकी चरण पादुका से, और वो चरण पादुकाएं मेरा मार्गदर्शन कर देती थी। आप भी पूछ लीजिए अपनी चरण पादुकाओं से कि हनुमंत लाल को आप क्या दे सकते हैं। तो भगवान की वो लकड़ी की चरण पादुकाएं वो धीरे से भगवान के कान में गुनगुनाई, गुनगुन फुसफुसाई कि ठाकुर जब आप द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र बनकर आएंगे तो हनुमंत लाल तो आपकी बंसी में विराजमान हो जाएंगे, आपके अधरों का प्रसाद पाएंगे, आप उनको अपने अधरों पे धरकर अधरों के बिछोने पे सुलाएंगे, और आपकी जो चारू चितवन है, आपकी जो स्वर है, आपकी जो श्वासें हैं, उसमें से हनुमंत लाल गीत गाएंगे। और आपके जो नाक में ये जो बलूकी है ना, ये जब धीरे धीरे हिलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे आपने बंशी के ऊपर छत्र छाया कर दी है। और फिर यही बंसी, यही बंसी, यही बंसी अधरों पर धर के आप अपने उन वियोगी ऋषि मुनि जो गोपांगनाएं बन गए हैं उनको निमंत्रण देकर महाराज के उस मंडल में बुलाएंगे, और वो आपकी बंसी की धुन सुनकर खिंची सी, विमोहित सी, विमुग्ध सी, पगलाई सी, अकुलाई सी, बीवला सी दौड़ी चली आएंगी। और ये संसार देखेगा कि ये रस की निष्पत्ति हुई, ये महारास घटित हुई, और ये महारास एक रात्रि में नहीं, न जाने कितनी रात्रियों में ये महारास वृंदावन की धरती पर शुकाचार्य भगवान के मुख से परीक्षित जी महाराज इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।